ये सेकंड प्रॉब्लम है, ये भी उसी से मिलती जुलती है कि आप सीआरपी रिपोर्ट का भी वेट कर रहे हैं। आपका सीआरपी बढ़ने का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन का बढ़ना। इन्फ्लेमेशन का सीआरपी बढ़ने का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन का बढ़ना, सॉरी सॉरी, सीआरपी बढ़ने का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन का बढ़ना। इन्फ्लेमेशन का बढ़ना यानी कि इन्फेक्शन का बढ़ना। सीआरपी आपका मतलब इन्फ्लेमेशन यानी कि आग का बढ़ना। आपको कैसे पता चलेगा आपकी आग बढ़ गई? ये देखिए, फीवर 101.4 से ज़्यादा है, ये क्लिनिकल सिम्टम है। लैब की रिपोर्ट की बात तो आप दूर की करिए, पहले आप क्लिनिकली देखिए। पहले के डॉक्टर क्लिनिकली देखा करते थे, रिपोर्ट रिपोर्ट आज कराने लगे हैं इतनी, और वो डॉक्टर अलग ही लेवल के होते थे। अगर आग लगी है तो हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। अगर आपका फीवर 101 से ज़्यादा है, आपके अंदर निमोनिया बना हुआ है, आपका इन्फ्लेमेशन हाई पे, आपने सही दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। अगर आपका सीआरपी 10 से ज़्यादा है, रिमेंबर, अगर आपका सीआरपी 10 से ज़्यादा है तो आपको बॉडी में आग लगी हुई है। आपका सीटी स्कैन में निमोनिया दिखाई दे रहा है, आपकी बॉडी में आग लगी हुई है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं किया, 5 दिन के अंदर 5 से भीतर नहीं लेके आए, 10 दिन के अंदर 10 से नीचे नहीं लेके आए, अगर आपने ये टारगेट मिस कर दिया, योर इन्फेक्शन विल इंक्रीज एंड यू कैन बिकम सीरियस एट एनी डे। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। हम क्या करते हैं, हम तीनों मिस करते हैं। फीवर आया, बोला कोई बात नहीं, इग्नोर करो, वैसे भी थोड़े दिन बाद फीवर चला जाएगा, दवाइयाँ ववाइयाँ खा के फीवर मिटाते रहते हैं। सीआरपी टेस्ट कराते ही नहीं, क्योंकि लोगों को पहले ही नहीं पता सीआरपी क्या है। एक इंसान अगर अनकॉन्शियस हो जाता है बाई सम हाउ, बाई सम पल्मोनरी और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, अटैक की वजह से, हम उसे सीपीआर देते हैं। अब सीपीआर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीआरपी। सीटी स्कैन कराते ही नहीं, सोचते हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला है 300-400 एक्सरे 700 एक्सरे के बराबर होता है, एम्स के डायरेक्टर ने बोला है तो सीटी स्कैन कराएंगे ही नहीं। हाँ होता है, उसने एक्सरेज के बराबर रेडिएशन बहुत होती है, ब्लड कैंसर के चांसेस होते हैं, लेकिन 0.5 to 1%, वो भी विदेशियों के। हमारा तो मेलानिन जो हमारी स्किन का है वो एक सनस्क्रीन की तरह काम करता है। डेट इज़ वाई इंडिया के साथ ये पैराडॉक्स है, वी आर ट्रॉपिकल कंट्री, वी आर sun abundant country, still we are vitamin B deficient around 80 to 90% of the Indian population. So this is the paradox we are having. अगर आपने इनको इग्नोर किया तो याद रखिए चौथे दिन आपकी बॉडी में क्या होगा, चौथे दिन आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन, क्लॉटिंग स्टार्ट हुई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आया, आपके लंग्स में क्लॉटिंग स्टार्ट हुई, आपके एल्वुलाइज में प्रॉब्लम हुई, आपकी गैस एक्सचेंज हो रही है लंग्स और बाकी चीज़ों, लंग्स और ब्लड के बीच में, वेसल्स के बीच में जो, तो वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, आपके लंग्स सही से काम नहीं करेंगे। दिस विल लीड टू हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मीन्स लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल इन योर, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, एंड दिस विल लीड टू हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका कम हो रहा है, SpO2 कम हो रहा है। दिस विल लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर इफ नॉट कंट्रोल्ड, एंड दिस विल लीड टू यू नो व्हाट। दिस इज द सेकंड मिस्टेक दैट वी ऑल डू। मैंने मिस्टेक बता दी, मैंने तरीका भी बता दिया कैसे उसे ठीक करना है। देर इज, अब ये कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स की हैं, कि अगर अगर किसी पेशेंट होम आइसोलेशन पे है, उसका ऑक्सीजन लेवल 93 और 97 से के बीच में बना हुआ है, देन उसका हम कोई दिक्कत, पहली बात तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, माइल्ड केस है। दूसरी चीज़, होम आइसोलेशन में डॉक्टर क्या करता है, आपका बीच बीच में सीआरपी टेस्ट करा के देखता रहता है कहीं आग बढ़ तो नहीं रही है। तो ये आपकी बॉडी में, सो वी कैन नो अबाउट द इन्फ्लामेशन लेवल इन द बॉडी। हर डॉक्टर ये करता है। ये डॉक्टर अजय बग्गा जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इन्होंने ये बात बोली है। दिस इज द मार्कर, याद रखिए, सीआरपी इज एक्यूट फेस रिएक्टेंट, दिस इज अ इन्फ्लेमेटरी मार्कर। बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर होते हैं, सीआरपी होता है, LDH होता है, एंड फेरिटिन लेवल्स होते हैं, ESR होता है, ऐसे ही और भी सारे होते हैं। IL-6 होता है, सबसे पहले IL-6 ही बढ़ता है, लेकिन IL-6 टेस्ट इतना महंगा है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए सीआरपी 200-250 रुपये का टेस्ट है। अब हो गया 200-250 रुपये का, 50-60 रुपये का रेजेंट आता है इसका, लोग अभी रुपए इसके बहुत बहुत ले रहे हैं, 700-700 रुपये ले रहे हैं। इस तरीके से लोग पैसे खा रहे हैं। और वो भी मेरे फादर का तो अभी मैंने टेस्ट कराया, उनका क्वांटी, एक टेस्ट होता है, इसके 2 टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एक प्रेगनेंसी किट की तरह होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बस इतना बता देता है, 12 रुपये का टेस्ट होता है, मेरे फादर से 300 रुपये लिए। तो दिस इज वॉट पीपल आर डूइंग थिंग्स इफ यू डोंट नो। मैंने फिर उससे बात की तो पता चला कि भाई साहब कर क्या रहे हैं।
तो बताए तो आधे रुपए उसने वापस करे। तो यही चीज़ है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको लोग पागल बनाएंगे, और पागल बनाने का समय और भी ज़्यादा लोगों के साथ आता जाएगा। एक और चीज़, सीआरपी टेस्ट इज नॉट कॉस्टली लाइक सीटी स्कैन। वही चीज़ मैंने जो बताई, सीटी स्कैन 5-5, 6-6 हज़ार में लोग करा रहे हैं, बार बार जाके सीटी स्कैन करा रहे हैं। आप माइल्ड केस हैं, सीटी स्कैन के पीछे इतना मत भागिए, सीआरपी आपका देखिए, आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा। कंडक्टिंग दिस टेस्ट। अब इसमें बस इतना मैं समझाऊंगा कि जो लोग हाई रिस्क हैं वो अल्टरनेटिव डेज पे अपना टेस्ट कराएं, 3rd डे पे करा लिया, फिर 5th डे पे करा लिया, फिर 7 डे पे करा लिया, ऐसे कराते चले गए डे 28 तक। आपको सीआरपी अपना देखना है, बढ़ते ही नहीं देना है। और उसी अगर सीआरपी आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपका ट्रेंड ऐसा जा रहा है, तो डॉक्टर आपका दवाइयाँ अच्छी अच्छी स्टार्ट करेगा। स्टेरॉइड्स दे सकता है आपको, ब्लड थिनर्स दे सकता है आपको, अगर वो भी काम नहीं करे तो टोसिलिजुमैब है, बेटिसिनिब है, बहुत सारे ड्रग्स हैं वो दे दिए जाते हैं, वो सब हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपका सीआरपी नीचे 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 एस ट्रेंड में जा रहा है तो आप रिकवरी फेज में हैं, यू आर ऑन अ रोड ऑफ रिकवरी। तो इसलिए सीआरपी और सीबीसी ये हम देखते हैं। ये सीआर और लास्ट चीज लिखी हुई है कि इफ अ पेशेंट सीज नो इंप्रूवमेंट इन देयर सिम्टम्स दे मे बी रिकमेंडेड स्टेरॉइड। वही चीज मैंने भी बताई कि अगर पेशेंट का जो दवाइयाँ उसकी बेसिक चल रही हैं, एंटीवायरल और एंटीबायोटिक ड्रग्स जो चल रहे हैं, जैसे एंटीवायरल इफेक्ट है या इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए मेफ्टाल दे दी जाती है, कॉल्चिसिन दे दी जाती है 21 दिनों के लिए, उससे भी कम नहीं हो रहा है, फिर उसे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स भी काम नहीं कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, फिर हॉस्पिटल रिकमेंड किया जाता है। तो दिस इज द यू नो the second mistake that people do, and this is very important to understand, and दोनों मिस्टेक्स आपस में जुड़ी हुई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।